किसान भाइयों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आलू में जो 10-15 दिन पहले जो डिमांड थी वो अचानक डिमांड कम क्यों दिख रही है। फर्रुखाबाद जैसी मंडी में जो 100-150 मोटर जो डेली की हैं वो इस समय 20-25 मोटर जा रही हैं, फिर भी आलू में तेजी क्यों नहीं है। बहुत कुछ सवाल है हमारे किसान भाइयों के, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस समय स्थिति चल रही है, टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास भी पहुंच रहा है यूपी का, और हमारे यहाँ तो 5 डिग्री रात का पहुंच भी गया था और 5 से लेके 15 डिग्री तक ये रहेगा। और ठंड भी आप देख पा रहे हो, काफी अलग तरीके की ठंड पड़ रही है, बहुत ही ज्यादा भयंकर ठंड है। ठीक है, बाइक से चला नहीं जा सकता है, इस तरह की ठंड यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब किसान भाइयों बात करते हैं आलू की जो डिमांड है वो अचानक कम क्यों देखने को मिल रही है। पहली बात देखिए, जो आलू की डिमांड जो आज से 15 दिन पहले थी उस समय हर जगह का लोकल क्षेत्र का आलू नहीं चल रहा था, यानी जो लोकल क्षेत्र के आलू होते हैं उसकी खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन अब हर क्षेत्र में अपना लोकल आलू भी चल रहा है, जिसके बारे में काफी लोग अभी सोच नहीं पा रहे हैं। पहले यही होता था कि अगर फर्रुखाबाद मंडी में गाड़ी ज्यादा पहुंच रही है तो वहां से गाड़ी उठा लाओ और अपनी मंडी में बेच दो, लेकिन अब क्या हो रहा है, वहां से लाने की जरूरत नहीं है, अपने क्षेत्र में आलू चल गया है, इस वजह से डिमांड कम हो गई है। नहीं तो आप देखिए फर्रुखाबाद मंडी में आज 25 से 30 मोटर है, फिर भी आलू का रेट 700 रुपए कुंटल तक है, जबकि फर्रुखाबाद मंडी में इतने मोटर पहुंचने पे 800 रुपए कुंटल का रेट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं देखने को मिल रहा है। अगर इसी तरह से एक हफ्ते तक अगर ये मोटर आती रही तो कुछ आलू वहां पे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। यानी अगर इसी तरह से एक हफ्ते तक इतनी गाड़ी आती रही तो आलू में 10-20 रुपए की और तेजी जरूर देखने को मिल सकती है फर्रुखाबाद जैसी मंडियों में। अब दिल्ली मंडी की बात करें, दिल्ली मंडी में अभी भी उतनी गाड़ी आ रही है जो पहले आ रही थी, तो पहले जो रेट बिक रहा था वो भी अभी भी बिक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल काम करता है, डिमांड इज इक्वल टू तेजी। अगर मंडियों में डिमांड आएगी तो तेजी आएगी। अब कितनी तेजी आएगी वो डिपेंड करेगा गाड़ी कितनी है, यहाँ पे ये समझो। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ डिमांड ही नहीं है तो तेजी का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे गाड़ी कम हो या ज्यादा हो। आप ये भी यहाँ पे चीज देख सकते हो, मतलब गाड़ी तो कम जा रही है फर्रुखाबाद मंडी में, लेकिन डिमांड ना होने के कारण कम गाड़ी पे भी पैसा नहीं मिल रहा किसान भाइयों को। ठीक है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि 100 गाड़ी पहुंचने के बावजूद भी आलू में तेजी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर डिमांड बोलती है, डिमांड आलू को तेज करके ले जाती है। इसी फॉर्मूले पे ये आलू का मार्केट चलता है, जो कि हमारे किसान भाई धीरे धीरे इसको समझ रहे हैं। और देखिए फर्रुखाबाद मंडी में जो इस समय गाड़ी कम पहुंच रही है, इसका भी एक कारण है। पहले जो गाड़ी ज्यादा पहुंच रही थी वो गेहूं की खेती करने वाले किसान जो लास्ट में गेहूं की खेती करते हैं जनवरी में भी, तो वो क्या है, वो जल्दबाजी की खुदाई कर रहे थे, जिस वजह से गाड़ी ज्यादा देखने को मिल रही थी। लेकिन इस समय जो है वो जरूरत वाले किसान आलू की खुदाई कर रहे हैं। और एक और बात बता दूं, आलू की पैदावार उतनी नहीं आ रही है जितनी लोग सोच रहे हैं कच्चे आलू में भी। पहले फर्रुखाबाद में जो कच्चा आलू खुद रहा था वो इतनी पैदावार आ रही थी कि बहुत ज्यादा, लेकिन इस बार देखने को नहीं मिल रही है। और देखिए 2023 और 2024 में अंतर क्या है, यहाँ पे काफी किसान भाइयों की पैदावार कम निकल रही है। अब वो यहाँ से खुदाई करके जब मंडियों में लेके जाते हैं, आड़तियों को बताते हैं कि मेरा तो इतना निकल रहा है, तो आड़ती शांत पड़ जाते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन इसी बात को 2023 में भी दोहराया जा रहा था। 2023 में किसान की कच्चे आलू की पैदावार ज्यादा निकल रही थी, अब उस वजह से वो इस चीज को आड़तियों को बता रहे थे, तो आड़ती हल्ला मचा रहे थे कि बम्पर बम्पर बम्पर। यही सब कुछ कारण यहाँ देखने को मिल रहा है। आज किसान भी शांत है, आज आड़तियां भी शांत है कि भैया कोई बम्पर नहीं है, नॉर्मल फसल आ रही है। और रही बात जो पके कोल्ड वाली, वो भी अब टेंशन में आ चुके हैं कि क्या होगा, हमारे कोल्ड भरेंगे या नहीं भरेंगे। तो अभी तो देखने लायक कुछ माहौल बनेगा आगे धीरे धीरे। लेकिन हमारे किसान भाइयों को इस समय जो खुदाई कर रहे हैं और गाड़ी भी मंडी में नहीं जा रही है और फिर भी उनको पैसा नहीं मिल रहा है, ये सबसे ज्यादा दुख वाली यहाँ पे बात है। और सीधी बात है, हमारे किसान भाइयों को समझना होगा कि डिमांड एक अलग चीज होती है और यहाँ पे भी जो माहौल बन रहा है ये एक अलग चीज है। अगर एक हफ्ते तक इतनी गाड़ियां आप लगातार भेजते रहोगे तो आपके आलू में जरूर 10-20 रुपए की कुछ ना कुछ तेजियां देखने को जरूर मिल सकती है, ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक और मैं आपको बात बता दूं, जो लोगों ने आलू पहले खोदा है, 100 गाड़ी जो भेजी है, उस समय पिछली साल के अपेक्षा में भी गाड़ी कम थी, क्योंकि पैदावार नहीं आ रही थी। क्षेत्रफल तो किसान उतना ही खोद रहे थे, लेकिन उनमें पैदावार ना आने के कारण मोटर कम बन रही थी मंडियों में। लेकिन और पिछली बार क्या था, अगर थोड़ा सा खेत खोदते थे पूरे ट्रैक्टर भर जाते थे, ये हाल था। अब किसान भाइयों आगे चल के देखना है अभी क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, अभी तो काफी समय बाकी है। लेकिन इस टेम्परेचर से हमारी जो आलू की खेती है इस पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। इस जो तापमान अभी काफी नीचे गिरा हुआ है, इसको थोड़ा तापमान को मेंटेन करने के लिए हमें आलू में पानी की पर्याप्त मात्रा रखनी पड़ेगी, तभी आलू का टेम्परेचर बनेगा और आपका आलू फूलेगा। एक और चीज है, यहाँ पे काफी किसान भाई तरह तरह की दवाई लगा रहे हैं। सबसे पहले अपने रोग को रोकिए, अगर ब्लाइट है तो फुलाने के लिए कोई भी दवाई अभी काम नहीं करेगी। टेम्परेचर बहुत गिरा हुआ है, इस टेम्परेचर में कभी भी आलू नहीं फूलता है, आप कुछ भी लगा दीजिए। ठीक है, आप लोगों को जो भी बता रहा है वो सब बकवास है, कोई भी आलू नहीं फूलेगा।
धूप निकलेगी, आपके में जो पीलापन अभी हल्का सा दिख रहा है, धूप निकलने के बाद आपका पौधा भोजन बनाने लग जाएगा, पौधा जो पीला दिख रहा है वो हरा दिखने लग जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन काफी लोगों का पौधा बिल्कुल ही पीला पड़ गया है। अब देखिए, आपने देखा होगा जब हमारे आलू की फसल होती है तो उसके नीचे की जो पत्तियां होती हैं वो पूरी पीली पड़ जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत ज्यादा आल आ जाती है, यानी बहुत ज्यादा बेल आ जाती है, तो नीचे के पूरा तना ही पूरा गल जाता है, बेकार हो जाता है, क्योंकि वहां पे धूप नहीं पहुंच पाती है या वो पौधा खाना नहीं बना पाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। यही चीज यहां देखने को मिल रही है। ये जो टेम्परेचर चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, इस वजह से पौधा एकदम शांत पड़ा हुआ है, पौधा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसी वजह से आप कुछ भी लगा रहे हो, आलू नहीं फूल रहा है, फिर आप कह रहे हो कि मेरा आलू नहीं फूला है। और कुछ लोग हैं जो आप लोगों को वीडियो में बता रहे हैं कि आलू फुलाने के लिए ये लगाए वो लगाए, कुछ काम नहीं करेगा। टेम्परेचर बहुत बड़ी चीज होती है। और पिछली बार आपने देखा होगा गर्मियों में कुछ दवाइयों से इल्ली भी नहीं मरी थी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर का बहुत बड़ा महत्व था उस जगह पे। जो टेम्परेचर के लिए जो दवाई बनाई गई है वही दवाई काम करेंगी। लेकिन यहाँ पे हर कोई किसान बस वही लगा रहा है, टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो। अब पौधा खाना नहीं बनाएगा तो आलू कैसे फूलेगा? और देखिए, हमारे किसान भाइयों में कल एक वीडियो जो मैंने बनाई है उससे हमें ये देखने को मिला है, जो बड़े बड़े किसान है वो छोटे छोटे किसानों को यही नहीं बताते कि भैया इस वाली दवाई को लगा दे, तेरा ये खेत सही हो जाएगा। लेकिन वहां पे तो उल्टा देखने को मिला है, जो बड़ा किसान है उनके खेत खत्म हो गए, छोटा किसान अभी भी सही खेती है। और देखिए, हमारे चैनल की एक खास बात यह है कि हम छोटे किसानों को भी भाई बाहर लेके आते हैं। उनकी भी तो हमें जानना चाहिए कि जो 8,000 रुपए पिछली साल घाटा खा के बैठे फिर भी आलू क्यों कर रहे हैं, उनमें इतनी एनर्जी ताकत कहां से आ रही है। जो छोटे छोटे किसान है, बाद में मालूम पड़ा कि जो धान हुआ है, धान का ही पैसा लगा दिया पूरा इसमें। तो ये सब बातें हमारे किसान भाइयों की तभी पता पड़ती हैं जब उनकी हम इस तरह की वीडियो बनाते हैं। अब बड़े बड़े किसानों को तो देखिए हर तरह की नॉलेज होती है, छोटे किसान इसके बारे में क्या सोचते हैं या नहीं सोचते हैं उनसे ये जानना जरूरी है। हाँ, इतना जरूर है कि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, इस वजह से उनकी वीडियो काफी लोगों को हो सकता है सही ना लगे। लेकिन हमारा काम है कि हर तरह के लोगों से मिलना या उनकी वीडियो को बनाना या उनको आगे लाना, ये हमारा काम है। ठीक है। और देखिए, हमें तो हर तरह के लोग मिलते हैं और हर तरह की हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। अब इस समय बात आती है कि अभी हालत कैसी बनी हुई है आलू की। जिस जगह अभी भी आलू सुरक्षित है, उनकी हालत अभी भी सही है, तो वो खुश रहे हैं, उनका आलू अभी सही है। और आप अगर दूसरी साइड देखोगे जहां पर रोग एक जगह आ गया, तो वहां पर कम से कम 30, 40, 50% आलू को खत्म करके ही जा रहा है। इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। मतलब जिस हिस्से में रोग आ गया, कम से कम उस जगह के कम से कम 30 से 50% खेतों को खत्म करके ही जाएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, इतना तो वो खत्म फिर भी कर जाएगा, 30% तो नुकसान करके ही जाएगा। ये हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम जैसे घूमते हैं हमें बीच में भी खेत दिखते हैं। देखिए, हमें काफी ज्यादा चुर्री वाले खेत बीच में भी बहुत दिखते हैं, उनकी तो हम वीडियो ही नहीं बना पाते हैं। जब हमारा कोई टारगेट होता है कि हमें वहां पहुंचना ही पहुंचना, किसान हमारा इंतजार कर रहा है, तो हम बीच में फिर नहीं रुकते। चाहे हमें अच्छे खेत दिखें, चाहे चुर्री वाले खेत दिखें, वो एक बात अलग है। कभी टॉयलेट करने के बहाने अगर हमने वो खेत देख लिया, वो एक बात अलग है। तो इस तरह के किसान भाइयों, हमें सब तरह के खेत दिख रहे हैं। और आज की डेट में ये नहीं कहा जा सकता कि स्थिति क्या है अभी, क्योंकि पूरी तरह अभी कहना बिल्कुल ही बेवकूफी होगा। अभी माहौल कुछ भी हो सकता है। जिन लोगों को लग रहा है कि मेरा आलू नहीं फूल रहा है, हो सकता है धूप निकलने के बाद, टेम्परेचर अच्छा होने के बाद, हो सकता है उनके में कुछ साइज फूल जाए, मतलब ज्यादा ना फूले तो कुछ फूल जाए। वो देखना होगा कि टाइम कितना मिलेगा उन लोगों के लिए साइज फुलाने के लिए। ये अभी देखने वाली सभी बातें होंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिन लोगों के में स्प्रे लगातार हो रही हैं, 4-4, 5-5 स्प्रे हो रही हैं, उनके में पैदावार इफेक्ट जरूर होगी। इसको कोई बदल नहीं सकता, ये हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, हाइब्रिड आलू जो भी है वो लोग ज्यादातर खोद रहे हैं या हाइब्रिड आलू कम किया है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि चिप्सोना आलू ज्यादा लगने के कारण चिप्सोना में रोग भी ज्यादा आ रहा है, इसी वजह से खेत भी ज्यादा दिख रहे हैं। जो भी ज्यादातर खेत दिख रहे हैं वो चिप्सोना के भी दिख रहे हैं, क्योंकि चिप्सोना आलू के लिए ज्यादा ताकत चाहिए और खेतों में किसान भाई पिछली साल घाटा खाने की वजह से इतनी ताकत नहीं दे पाए। ये बहुत कुछ फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब ये आगे चल के किधर हमें लेके जाएंगे, ये हम आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, अभी तो बस हम आप लोगों को खेत दिखा रहे हैं, फिर आपको ये दिखाएंगे कि भाई अब इतना इनका टाइम पूरा हो चुका है, अब देखिए खेती की कंडीशन क्या बन रही है। तो किसान भाइयों, देखने वाली बहुत कुछ बातें होंगी और मैं आपको दिखाता रहूंगा। और फिलहाल इतनी जो ठंड पड़ रही है, इसकी वजह से अभी 2-4 दिन रिपोर्टिंग करने में दिक्कत आ रही है, और मौसम साफ होगा तो काफी ज्यादा अच्छी रिपोर्टिंग होंगी। और आप लोगों का जो सपोर्ट है इसी तरह से बना रहे। तो किसान भाइयों, अब मैं आप लोगों को कुछ भाव के बारे में बता देता हूं। देखिए, भुवनेश्वर मंडी में या जो है आलू में कुछ 50 रुपए की तेजी देखने को मिली है, और मतलब 1000 से लेकर 1150 रुपए कुंटल तक बिक रहा है, जो पहले 1100 रुपए कुंटल था कल सुबह तक।
अब मैं बात करता हूं किसान भाइयों मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में आज लगभग 20-21 हजार पैकेट पहुंचे हैं। यूपी का आलू बिका है 13 से लेके 15 रुपए किलो, बीआईपी है तो 16 रुपए किलो, और यूपी का नया आलू बिक रहा है 9 से लेके 12 रुपए किलो। ये यूपी का आलू मुंबई मंडी में 22-23 रुपए किलो तक बिक गया था। अब आप देख रहे हो दोबारा से उसी रेट पे आ गया 16 रुपए किलो तक। तो यही होता है कि डिमांड की बहुत बड़ी चीज होती है, आप लोगों को तो पता ही है। और यहाँ पे बात करते हैं गुजरात की। गुजरात का नया आलू जो पहुंच रहा है वो बिक रहा है 9 से लेके 10 रुपए किलो, और बीआईपी आलू है वो बिक रहा है 11 से लेके 15 रुपए किलो। यानी लो क्वालिटी के बिक रहे हैं 9 से 10 रुपए किलो, जो कुछ प्रॉब्लम वाले आलू होते हैं वो 9 से 10 रुपए किलो। बीआईपी चमकदार आलू बिक रहे हैं 11 से लेके 15 रुपए किलो। और यहाँ पे एमपी के नए आलू की बात करें 11 से लेके 13 रुपए किलो पुखराज बिक रहा है। ज्योति की बात करें 15 से लेके 15.5 रुपए किलो तक यहाँ पे बिक रहा है। अब मैं बात करता हूं पंजाब के नए आलू की। पंजाब का नया आलू बिक रहा है 9 से लेके 11 रुपए किलो, बीआईपी तो 12 रुपए किलो। फर्रुखाबाद की बात करते हैं, फर्रुखाबाद में 30-35 मोटर आज बताई गई हैं। काली मिट्टी का आलू बिक रहा है 550 से लेके और यहाँ पे 620-25 रुपए तक, और पीली मिट्टी का बिक रहा है यहाँ पे 650 से लेके 700 रुपए कुंटल यहाँ पे बिक रहा है। अब मैं बात करता हूँ दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में आज 122 गाड़ियां, कल की 31 गाड़ी बैलेंस को लगा के पंजाब का आलू बिक रहा है 300 से लेके 350 रुपए तक, बीआईपी क्वालिटी का। लो क्वालिटी का बिक रहा है 270 से लेके 300 रुपए तक। और अगर यहाँ पे संभल की बात करें, संभल का आलू यहाँ पे बिक रहा है किसान भाइयों 350 रुपए से लेके 370 रुपए तक, बढ़िया बीआईपी क्वालिटी पीली मिट्टी वाला। तो किसान भाइयों जो पुराना आलू सूर्या का है वो चौड़ौसी वाला बिक रहा है 1100 से लेके 1300 रुपए पैकेट तक भी बिक रहा है पुराना आलू सूर्या का। तो किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।